नाश्ते में बन रहे हैं पैनकेक, और पैनकेक की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और चलिए मैं फिर भी रफली आपको बता देती हूँ। मैंने लिक्विड तैयार किया है और इस लिक्विड में क्या है ये देखें। ब्लेंडर जग में मैंने डाला एक अंडा डाला, और मैदा तकरीबन आधा पौना कप वो डाला मैंने। इसके अलावा थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने, तो एक पिंच सॉल्ट डाला। इसके अलावा मैंने क्या डाला, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला, आज सोडा नहीं डाला। अगर आप सोडा थोड़ा सा उधर कम जाता है और जो है पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन बाहर थोड़ा सा आप एक पिंच ही सोडा डाल दें। इसके अलावा चीनी जाएगी, चीनी इसमें थोड़ी सी तेज़ होगी तो रोटी में महसूस होगी, क्योंकि है तो बनती तो ये रोटी है। इसके अलावा क्या इसमें डाला मैंने, वनीला एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स। टोटल जी ये सामान गया है इसमें। और मैं अब आपको दूसरा पैन जब डालूँगी तो मैं आपको उसका रनिंग बता दूँ कितनी कि उसकी, ये देखें कितना रनिंग होना चाहिए। बहुत थिक होगा तो ये थोड़ा सा कह लें कि वो मोटा सा बनेगा, और अगर दरमियाने सी थिकनेस हुई तो ये थोड़ा पतला ही बनता है। तो बच्चों का जो टेस्ट थोड़ा सा पतले वाला ही है। आँच मैं कम कर दूँ, और ये हल्की आँच पे बनते हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ कच्चा है। तो आज के नाश्ते में जो बन रहे हैं पैनकेक, बच्चों का फेवरेट है। मैं तो खैर कम ही खाती हूँ, छोटा मेरा स्पेशल कुमैल खाता है शौक़ से। आज बेटी ने सुबह जाना है तो उसे मैंने कहा पैनकेक, कहने लगी मम्मा मेरा पैनकेक खाने को दिल जा रहा है पेपर देने से पहले पहले। तो जी ये रेडी हो गया, मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए एक साइड जो वो थी बन गई, अभी दूसरी साइड भी बन गई। बस हल्का हल्का इसको घुमाते रहें ताकि ये जले ना, और हल्की आंच ही हो। ये देखिए इसमें बेकिंग वो मैंने पाउडर डाला है तो थोड़ा सा फूल रहा है। तो ये रेडी हो गया और इसको मैं सर्व करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ किसके साथ बेटी को सर्व करूँगी। तो वो पेपर देने जा रही थी, मैंने कहा चले आपका जो दिल है आए नाश्ता वही करके जाओ। तो ये जी पैनकेक रेडी हो गया। अब मैं दूसरा भी आपको डाल के दिखाती हूँ। आप बटर ले लें, ऑयल ले लें, तो जो आपकी मर्ज़ी है जिसमें ही हम फ्राई करेंगे। चलिए मैंने कहा दूसरा आपको ये दिखा के इसकी थिकनेस चेक कराती हूँ। इतना डाला और उसके बाद आपने इसको, अब मेरे एक हाथ में लेकिन दूसरे हाथ से आपने इसको पैन को यूँ करना है ताकि ये राउंड बन जाए। रोटी सी बन जाएगी गोल सी। और हर तरफ फैला दें ताकि ये जो इसकी रोटी की थिकनेस है पैनकेक की, रोटी मैं इसलिए कह रही हूँ कि चले आम इस्तेलाह में यही वर्ड यूज़ होगा कि रोटी की तरह बनती है। तो आप ये कोशिश करें कि इसकी थिकनेस हर तरफ बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मुझे हल्का सा लग रहा है कम, तो ये मैंने आपको उसकी थिकनेस भी चेक करा दी, हल्की आंच पे रखी है मैंने। अब बनता है तो फिर मैं इसकी साइड उल्टाती हूँ। हाँ जी, ये मेरे पास अमेरिकन गार्डन का पैनकेक सिरप है, तो ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। इसको आप पहले रोल कर लें इस तरह करके। वैसे तो आप इसको उस पर ही कर लें पैन पे, लेकिन चूँकि मैं वीडियो बना रही थी लिहाजा फिर मैंने आप हाथ से कर लें या जिस चीज़ से मर्ज़ी कर लें। और इसके ऊपर थोड़ा सा सिरप डाल दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो बच्चों के मैं ला के रखा हुआ था, तो ये देखें। चलिए जी ये पैनकेक रेडी हो गया और मैं अपनी बेटी को दूसरे पैनकेक को मैंने उल्टा लिया, और ये देखें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। शक्ल इसकी जो सही वाली होती है पैनकेक की यही वाली होती है। ऐसे से इसके ऊपर गोल्डन से निशान होते हैं, और आंच आपने हल्की रखनी है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा क्योंकि मैदा है इसमें। और अभी हल्का सा ये साइड पे ये अंदर अंदर है थोड़ा सा, तो मैं इसको उल्टा के तो दोबारा पकाती हूँ उसको। तो चलो जी बस मैंने आज आपको बता रही थी कि बेटी का पेपर देने जा रही है और उसका दिल जा रहा था मैं पैनकेक सुबह सुबह खा के जाऊँ। मैंने कहा चले जी आपके लिए पैनकेक बना लेती हूँ, और कुमैल उठेगा अगर उसका दिल हुआ तो उसको भी खिला देंगे। तो जी देखते हैं अब बाकी सारा दिन क्या रूटीन होती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मेरी बेटी का पहला पेपर है, आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह उसको कामयाब करे दुनिया और आखिरत दोनों में, और हर मुश्किलात दूर करे। दुनिया के साथ साथ क्या आखिरत के साथ साथ दुनिया की कामयाबी बड़ी ज़रूरी है। तो मौसम फ़िलहाल तो अच्छा ही है,
सारे बच्चे इस टाइम स्कूल जा चुके हैं, बस ये लास्ट में गई है क्योंकि इनका 9 बजे पेपर है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे जितने भी बच्चे इस टाइम पेपर दे रहे हैं। इस टाइम तो हवा अच्छी चल रही है, बल्कि लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं इसके पेपर दिलाने गई थी, शायद आपको याद है, व्लॉग्स भी थे, तब मौसम इतना अच्छा नहीं था। आज तो ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। चलो जी, अब मैं तो अंदर जाऊँ। मैं चलो अंदर, और आजकल ये कूलर भरा जा रहा है और पाइप ऐसे पड़ा हुआ है रात का, तो मैं जा रही हूँ अंदर। अब जाके मैं फ्रेश करूँगी क्योंकि थोड़ी देर में फिर मेड ने आ जाना है। हाँ जी जी, देखिए हमारे घर कौन आया जिसकी तलाश थी कितने सालों से, मुझे इसकी तलाश थी, कोई मेरे ख़्याल में 8-10 साल से इसकी तलाश थी। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो 2 किस्म के मेहमान हमारे घरों में खुलेआम फिरते हैं, बिन बुलाए मेहमान। वो बिन बुलाए मेहमान कौन है? रात के जो मेहमान हैं वो हैं जी मच्छर, और दिन के मेहमान हैं मक्खियाँ। तो मेरे ख़्याल आप इस बात से एग्री ज़रूर करेंगे, ये जो बिन बुलाए मेहमान हैं हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ अज़ाब ही लेके आते हैं, कुछ भी नहीं। मक्खियाँ लाती हैं गंदगी, और जो मच्छर लाता है वो बहुत ज़्यादा बीमारी। तो ये जी बहुत अरसे से हम लोग मशीन तलाश कर रहे थे, लेकिन ये इंसेक्ट किलर है, ये मिल नहीं रहा था। और जंग में तो चीज़ें मिलनी नामुमकिन होती हैं। ये मैंने इस्लामाबाद देखा, उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की, मिल जाए, ये मिला नहीं। तो ये जी रात हमारे घर आया है, सुबह मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ये मेरे ख्याल में ये 3500 तक मिल जाएगा मार्केट से, या 4000 तक। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में ये जो चीज़ें हैं जैसे ज़रूरत चीज़ों की बढ़ती महंगी हो जाती हैं। मुझे नहीं पता जगह जगह इसके क्या प्राइस हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में मुझे पता चलेगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो जी जी इंसेक्ट किलर हमने मंगवाया है, और दोबारा स्टॉक में तकरीबन हमें कोई 10-11 साल बाद ही मिला है, 10-8-9 साल बाद। तो अब ये कैसे चलता है ये आपको पता ही है, हर घर में लगे ही होंगे शायद। जंग में तो कम लगे हुए हैं, लेकिन हैं लगे हुए हैं। तो ये इसका है 2 समथिंग, इसका है जी 230 वॉट पे है, और ये आम प्लग में लग जाता है। मतलब ये यूपीएस पे भी चल सकते हैं, और बाकी सोलर और जनरेटर पे तो चल ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसको राशि लगाने लगे, मैंने कहा आप इसको ना लगाएं, मैं ज़रा इसका दिखाती हूँ चैनल पे। ये जी इस गोरे नायाब की हमें बहुत ज़्यादा तलाश थी, और शुक्र है मिल गया। पता नहीं दरम्यान में क्यों आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हम हर साल ही पता करते थे। हमारे एक फैमिली मेम्बर लाए इचरा से, लाहौर से, लेकिन शुक्र है यहाँ से मिल गया। नहीं इचरा नहीं था, एक और मार्केट है लाहौर की। तो जी ये देखें, तो ये वैसे ही इसका बहुत फ़ायदा होता है, इसका बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आता, और जितने आपने स्प्रे, आपको आइडिया ही है कि एक घर में एक टाइम में कितने स्प्रे लगते हैं। तो जी आप स्प्रे से वैसे जान छुड़ाएं, और वो हार्मफुल भी है। ये है कि ये टिक टिक की आवाज़ें सारा दिन सुरीली आती रहेंगी, आप सुनते रहेंगे। और बारह ये मैं तो बहुत खुशी हुई देख के। ये चलो कमेंट लगाएं इसको, चलो लगाते हैं, दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है। और हाँ जी, सबसे जो मेन है ना, इसको आप लगाएं, जो मेरे ख्याल में जो लगा हुआ था, बहन मेरी के घर भी लगा हुआ था मेन डोर पे। अब मेन डोर के पास लगाएंगे ना तो मुझे डोर से आगे आएंगे ही नहीं है। अगर आप इसको कहीं कोने खुदरे में साइड पे लगाएंगी तो मच्छर तो गायब हो जाएंगे, क्योंकि मच्छर इसके पास से गुजरेगा साथ ही पकड़ लेगा। तो कोशिश करें मेन डोर के पास, जहाँ से मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं वहीं से, या जिनके घर की विंडो से आते हैं, जहाँ भी आते हैं वहाँ ये लगाएं, तो फिर ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये लगा भी दिया, लेकिन इसकी तार बहुत छोटी है, ये देखें। तो तार इसके एक्सटेंशन साथ लगेगी, ये तार चेंज हो सकती है अंदर, एक्सटेंशन पर लगा लें इसको आप। कुमैल अभी ये देखो लाइट निकल रही है इसमें से। अब जो पास मक्खी मच्छर जैसे आएगा तो ये पकड़ लेगा ये। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। तो हाँ जी जी, आज मेरा है पहला दिन जिम का, और आप सब दुआ कीजिएगा कि डॉक्टर ने भी अब कहा है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, और आपकी जो छोटा मोटा माइनर सी डेफिशिएंसीज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। तो उम्मीद है जी उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ की, बेस्ट विशेज़ की, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आज अभी मैं फ़ारिग हुई, आज मेरा पहला दिन है जिम का, और जिम से मैं फ्री हो के अब मैं जा रही हूँ। मेरी बेटी ने कुछ पेपर्स के निकलवाने हैं, प्रिंट्स, असलम अंकल के साथ मैं वहाँ जा रही हूँ। कुमैल को वापसी पे लूँगी,
और बस वो कहने की मामा आज आपने ज़रूर करवाते हैं, राशिद किसी डेट पे गए हैं। तो फिर हाँ, फिर मैंने सोचा मैं ही करवा लूँ। अब मैं जा रही हूँ और कोई नेट कैफ़े मैंने पूछा सना से, सना ने बताया मुझे कि फलां नेट कैफ़े है, तो वहाँ से जाके निकलवा लो। तो जाती हूँ और उसके नोट्स निकलवाती हूँ। पहले सीन रहा ही नहीं है। पहले एक जो जब हम पढ़ते थे गाइड्स होती थी बस, फिर हेल्पिंग बुक्स आनी शुरू हो गई थोड़ी सी। अब तो सारा टाइम बच्चे यूट्यूब पे बैठ के पढ़ते हैं और देखें उसके कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ पैसों के हैं। मैं बड़ी हैरान हुई सुन के कि अब जी वो जो कोर्सेज़ हैं वो पैसों के मिलते हैं। 18-18 हज़ार का एक कोर्स है, एक महीने का, जो मैथ या जिस चीज़ों के लेते हैं। तो कुछ है जो हेल्पिंग लोग बना रहे हैं अल्लाह नाम पे भी, जैसे कह लो कि अल्लाह नाम पे इस तरह के आप उसको एक खूबसूरत वर्ड क्या दिया जा सकता है कि सदका जारिया है। सदका जारिया बन जाते लोग, कुछ लोग एज ए हेल्प लोगों के लिए बना देते, बट 18 हज़ार का कौन ले एक महीने का। तो अब बड़ा ट्रेंड ये बहुत निकला है कि खैर बहरहाल बच्चों को पढ़ाना तो है ही है। और मेरी बेटी तो माशाल्लाह सारी ही वो दे रही है, क्या कहते हैं, प्राइवेट दे रही है। तो उसके लिए ये है कि मुझे ये होता है कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि उसने क्लासेस तो नहीं ली, वो ज़्यादा घर ही बैठ के पढ़ती रहती है बस। और जिम भी जब से तबीयत ख़राब हुई मैं जा ही नहीं सकी थी। आज मेरा था कि मैं आज चलो थोड़ा बहुत जिम करूँगी, फिर ये काम एक दो करके तो फिर घर इंशाल्लाह कुमैल को लेकर घर जाऊँगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा, जितना मुझे लग रहा था कि शायद मेरी तबीयत ना ठीक हो उस हिसाब से नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। कितने प्यारे फूल हैं, देखें बेलें पिंक, प्यारी लगती है। शायद इसको झुमका बेल कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बस वही जंग है, वही रूटीन है, वही सब कुछ है। कॉलेज रोड है, यहाँ सारे ब्रांच हैं, एसिया, स्टाइलो, मेट्रो, सारा कुछ है। ECS जो एहसान चप्पल स्टोर है, वो सारे ब्रांड्स हैं। और पहले कुछ भी यहाँ पे नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ यहाँ बन गया। ये जी कॉलेज रोड है। मैंने कहा चले मैं गुजर ही रास्ता को बता दूँ, ये कॉलेज रोड है। और यहाँ अब मैं जहाँ जा रही हूँ यूसुफ शाह रोड है। हाँ, जिसके साथ ही अंकल चौधरी वालों के साथ ही है। तो चलो जी नेट कैफे के पास पहुँच गए हैं, तो मैं अब प्रिंट्स निकलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने कंप्यूटर से प्रिंट्स निकलवाने हैं। व्हाट्सएप मुझे कुछ पूछ रहे हैं। ये देखिए जी प्रिंट्स भी निकल गए हैं। 15 तकरीबन घंटा नहीं, आधा घंटा लग गया है। आधा घंटा तकरीबन लगा है, क्योंकि काफ़ी पेजेस है। इसके अलावा अब मैंने साथ ही फ्रूट चाट ले लिया। मैं फ्रूट चाट खाऊंगी तो मुझे लग रहा है मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। तो बस अब इसके बाद कुमैल को लेंगे और कुमैल को लेके घर। तो जी मैं फ्रूट चाट इंजॉय करती हूँ और फिर कुमैल को लेते हैं। पहले वैसे मैं भी फ्राइड चीज़ें ले लेती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं बाहर हूँ और मुझे थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही है तो मैं कोशिश करूँ कि मैं कोई फ्रूट चाट टाइप ही चीज़ ले लूँ, क्योंकि ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके फ्राइड चीज़ें ले लूँ। और लेबू भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाती, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मैं खाती। मुझे ये होता है कि चलो ये अब ये काफ़ी टाइम से मुझे होता है कि मैं कोई हेल्दी चीज़ ले लूँ और जो सेहत के लिए भी अच्छी हो। ये जो कुबैर को ले लिया है और हम मेरी फ्रूट चाट भी ख़त्म हो गई। अच्छी थी फ्रूट चाट और ज़्यादा मीठी नहीं थी, अच्छी थी। तो अब कुमैर को लेकर जब हम घर जा रहे हैं। असलम अंकल रास्ते में सिर्फ सेब ले लें, सेब ख़त्म हो गए हैं। गाड़ी नहीं आई घर? नहीं, वो बाबा भी आए ही नहीं। पापा कहाँ गए? बाबा फैसलाबाद गए हैं डेथ पे। तो अगर आप ज़रा वहाँ से ना रोक के ना गाड़ी सेब ले लें। ये जी हम आ गए हैं जहाँ जहाँ फ्रूट मिलते हैं। ये देखें ये रेड़ियाँ लगी हुई हैं सारी और यहाँ अच्छे मिल जाते हैं फ्रूट। हाँ ग्रीन वाले नहीं कहीं भी, चलो वही ले ले जो आप ले रहे थे। ये देखिए जी डॉग्स सोए हुए हैं और इतने को मैं इतने रिलैक्स होकर कैसे सो सकते हैं। ये डॉग्स जो हैं, ये देखो 2 उधर डॉग्स हैं और इतने आराम से ऐसे लग रहा है जैसे समझ ही नहीं आई कैसे सो रहे हैं ना। सो रहे वो देखो, आंखें दोनों की बंद है और इतना रेस्ट कर रहे हैं। मैंने कभी किसी डॉग को ऐसे मैक्सिमम रेस्ट करते नहीं देखा। खामोशी से लेटे हैं। उनको दुनिया का कोई उनको होश और खैर खबर ही कोई नहीं है। शेडो भी शायद हो सकता है ऐसे हो, शेडो मामा, लेकिन जी मैं बड़ी हैरान हुई
कि कुत्ते भी ऐसे नॉर्मली सो सकते हैं जैसे ये सो रहे हैं, पता नहीं बीमार हैं बेचारे क्या हैं। तो ये देखो, असलम अंकल से मैंने कहा ग्रीन वाले जो सेब है ना वो लेके आए, तो कह रहे बाजी ग्रीन सेब मिल ही नहीं रहे, आप वो रेड वाले। मैंने कहा चलो वही ले लें। तो ये जी मुझे नज़र डॉग्स पे पड़ी तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा चलिए हो सकता है मुझे ना पता हो लोग डॉग्स ऐसे सोते हैं। मुझे कुमैल कह रहा है कि आपको अपनी बहन के डॉग्स का भी नहीं पता, तो मैं उसे ये कह रही हूँ कि बेटा मुझे एनिमल्स का इतना पता ही नहीं, क्योंकि मैं एनिमल्स लवर कभी भी नहीं रही, ना पेट लवर है ना कुछ और है, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि ये इनकी रूटीन। शेडो को देखा है कुमैल, लेकिन मुझे शेडो की ज़िंदगी तो खैर बहुत अच्छी है, वो एसी में सोता है, साइबेरियन डॉग है वो। लेकिन ये है कि मुझे वैसे इतना डॉग्स का आइडिया ही नहीं है कि इनकी रूटीन क्या है या क्या है, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं इतना इनका आइडिया रहा। मैंने कभी इतना वो, मुझे कभी पसंद नहीं थे डॉग्स या कुछ भी ऐसे से, मुझे पेट्स का भी कभी शौक़ नहीं रहा। तो बस जी अब हम घर जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नए व्लॉग में, नई रेसिपीज़ में। तब तक अल्लाह हाफिज़।